बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। तो हमने ये फाइंड करना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस मेरे पास साइमेट्रिक है। तो इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स साइमेट्रिक है। तो पीछे लेक्चर में मैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक जो है चीज़ याद रखनी पड़ती है, और वो आप इसको फॉर्मूला ही समझ लें कि इसका हमने सबसे पहले, फॉर एग्जांपल हम ये सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स ए है, इसका इसका हम ये फाइंड करते हैं कि ये मेरे पास एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उस चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है या नहीं है। अगर ये चीज प्रूव हो गई तो मेरे पास ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक है। अगर नहीं हुई तो फिर ये मेरे पास एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सो सबसे पहले ए तो मेरे पास ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, मैं लिखती हूँ ए। पहले मैंने इसका ए लिख दिया, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ए ट्रांसपोज भी चाहिए, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ। रो मेरे पास चेंज हो जाएगा कॉलम में, और कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, इस रो को भी कॉलम में चेंज किया। इस कॉलम रो में चेंज होगा, ये कॉलम भी रो में चेंज हो गई, ठीक है। अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई, ए भी है मेरे पास और ए का ट्रांसपोज भी है। तो मैं देखती हूँ क्या ये दोनों इक्वल हैं। क्या आप लोगों को कहीं से भी लग रहा है ये इक्वल है? 5 7 5 -1 ये तो इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए, विच इज मैट्रिक्स ए मेरे पास है 5 7 -1 और 5 इज नॉट अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरे पास हो गया प्रूफ। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। तो सेकंड में देखते हैं, सेकंड में भी हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है कि बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बी को लिखती हूँ 2 and 2 3। ये मेरे पास हो गया मैट्रिक्स बी। अब मैं इसका फाइंड करूंगी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए मुझे रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में, और सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ क्या बी और बी ट्रांसपोज मेरे पास इक्वल है, क्योंकि मेरे पास शर्त ये है कि इन दोनों को आपके पास इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है तभी साइमेट्रिक मैट्रिक्स हुए। तो क्या बी और बी ट्रांसपोज इक्वल हैं? तो -1 2 -1 2 2 3 और 2 3, यस, ये मेरे पास इक्वल आ गया। सो मैट्रिक्स बी इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया मेरे पास इसके 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 3 में मेरे पास है, इनका भी हमने साइमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मैट्रिक्स सी को लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए। एक मेरे पास चाहिए सी का ट्रांसपोज और दूसरा मुझे चाहिए सी, ठीक है। तो सी मैं लिखती हूँ 3 5 4 6, और अब मुझे चाहिए सी का ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ से लेती हूँ इसका ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि मैंने देखना है कि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं भी या नहीं। तो 3 4 5 6 3 5 4 6 ये इक्वल नहीं है। तो मैं लिख सकूंगी कि मैट्रिक्स सी, जो कि मेरे पास ये है, इज नॉट अ साइमेट्रिक मैट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ आते हैं। तो डी में भी हमने यही करनी है, डी इज इक्वल टू डी का ट्रांसपोज। ये दोनों, अच्छा ये डी पहले आया या डी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बीच में साइन क्या है, इक्वलिटी। प्रूफ क्या चीज करनी है कि दोनों इक्वल होने चाहिए बस हमारे पास। तो सबसे पहले डी लिखते हैं। डी मेरे पास आ गया, ये लाइन लगा दूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डी मेरे पास है तो वो मैं लिखती हूँ 1 4 2 5 एंड 3 6। ये मेरे पास डी है। अब मैं इसका लेती हूँ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कि ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 2 3, और सेकंड रो भी कॉलम, तो 4 5 एंड 6, ठीक है।
तो ये मेरे पास हो गया कॉलम में चेंज। तो डिफरेंस हमें नज़र आ ही रहा है कि यहाँ पे 2 रो हैं और यहाँ पे 3 कॉलम हैं। तो पहले तो ऑर्डर ही सेम नहीं है इसका हमारे पास, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है। सो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स डी इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है।